गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि पीठ हमेशा मजबूत रखिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा पीठ पर ही मिलता है। आज की ये कहानी, दो कहानी मिलके एक कहानी होती है, और एक कहानी का जो मॉरल है वो बहुत अच्छा है, ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक राजा और रानी अपनी छत पे खड़े थे। तारे, चांद, सितारे, पूरा आसमान देख रहे थे। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। नीचे उनकी नगर पे नज़र गई। नगरवासी सारे सो चुके थे, बस सिर्फ एक घर में मशाल जल रही थी। उनको क्यूरियोसिटी हुई कि एक घर में क्यों मशाल जल रही है। उन्होंने नौकर को बुलाया और पूछा कि जाओ तपास करके आओ। वो गया, तपास करके आया और उसने कहा कि ये वो कपल है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते, बेहद प्यार करते हैं। अभी राजा और रानी दोनों के बीच में बातें शुरू हो गई। दोनों के मत अलग पड़ने लगे। रानी कहती है इन लोगों का प्यार पत्नी की वजह से कायम है, और पति कहता है कि पति की वजह से इनका रिश्ता मजबूत है। अब राजा और रानी दोनों के विचार अलग। दोनों ने कहा कि चलो आज हम परीक्षा लेते हैं। तो दोनों ने तय किया। रानी ने अपनी दासी पत्नी के पास भेजी और राजा ने अपना दास पति के पास भेजा। पत्नी से कहलवा गया कि आपके पति को जो आप इतना प्यार करते हो, ये देख के राजा जी आप पे मोहित हो चुके हैं। अगर आप अपने पति को मार दो तो राजा जी आपसे विवाह कर लेंगे और इस राज्य की रानी घोषित कर देंगे। और पति से कहलवा गया कि आपकी पत्नी पे प्यार देखकर रानी आप पे मंत्रमुग्ध हो गई है, आपको चाहने लगी है। आप अगर अपनी पत्नी का खून कर देते हैं, उसे मार देते हो, तो रानी आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार है। अब दोनों का आंसर देखिए। पति कहता है कि कोई भी एक रानी क्या 100 रानी 1000 रानी भी आ जाए, लेकिन मैं मेरी पत्नी को धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। पत्नी का आंसर सुनिए। पत्नी कहती है मुझे स्वीकार्य है, आज रात 3 से 4 बजे के बीच में हमारे घर पर जली हुई मशाल बुझ जाएगी, तब आप समझ लेना कि मैंने मेरे पति को मार दिया है। मैं आपकी पटरानी बनने के लिए तैयार हूँ। ये समाचार राजा और रानी दोनों को मिला। अब दोनों बहुत डर गए थे कि अब क्या होगा। पत्नी उसके पति को मारेगी या फिर कुछ अलग ही सीन होगा। चलो देखते हैं। राजा ने अपना सैन्य तैयार रखा कि जैसे ही रात हो तो देखना, उसके घर पे पहरा देना कि रानी वो पत्नी मार न डाले उसके पति को। तय हुआ। 3 से 4 के बीच में मशाल बुझ गई। जैसे ही सैनिक उसके घर में घुसे, लेकिन उससे पहले ही 11-12 बजे ही पत्नी ने अपने पति को मार दिया। अब राजा जी को ये समाचार मिला। राजा जी बहुत अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि वो उस व्यक्ति को बचा नहीं पाए जो अपनी पत्नी को खुद से भी ज़्यादा प्रेम करता था। उस पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा इतना चिंतातुर हुआ, इतना दुखी हुआ, वो अपना घोड़ा लेके जंगल की ओर चला गया। लेकिन जंगल की ओर जाने से पहले उसने अपने मंत्री को एक बात कही। उसने कहा मैं जब तक आता हूँ तब तक नगर की सारी औरतों को मार दो, खत्म कर दो। मंत्री परेशान। राजा जी चले गए। मंत्री घर पे आए बिल्कुल परेशान। उसके बूढ़े पिता से उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं। राजा जी ने तो ऐसा आदेश दे दिया है, अब मैं उनके आदेश का उल्लंघन भी नहीं कर सकता और मान भी नहीं सकता। अब मैं क्या करूं।
मंत्री के पिता, जो एक समय पे वो राजा के पिता के मंत्री थे, उन्होंने बोला कि तुम भी छुप जाओ, राजा आएंगे तो मैं संभालूंगा। जैसे कि अब दूसरी स्टोरी, राजा जी आए, मंत्री को ढूंढा, सारी औरतें नगर में ऐसे ही घूम रही है, उनको ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो अपने महल में गए, मंत्री नहीं मिले, मंत्री के घर पे पहुंच गए, मंत्री नहीं मिले, लेकिन मिले उनके बूढ़े पिता। उनके पिता ने राजा जी से कहा, बेटा आओ, बहुत गुस्से में हो पर मेरी एक बात सुनो। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, बताइए क्या बात है। अब दूसरी स्टोरी सुनिए। राजा ने कहा, ठीक बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। बूढ़े मंत्री ने कहा, एक बार हम आपके पिताजी के साथ जंगल में गए थे। वहाँ जाते जाते मेरा घोड़ा जंगल की ओर चला गया। वहाँ एक आदमी ने मुझे रस्सी से बांध के खींचा और अपने घोड़े से खींच के अपने घर तक ले गए। अभी वहाँ एक कब्र रेडी थी। उसने कहा, 2 कब्र खोदो, गड्ढा खोद दो। मैंने गड्ढा खोद दिया। मुझे तय था कि मैं अभी इस गड्ढे में मुझे ही दफनाया जाएगा। तब ऊपर से एक लाश उसने फेंकी और कहा कि इसको दफना दो। उसने दफना दिया। दूसरी जगह थी, दूसरा खड्डा था, उसको लगा कि मुझे ही दफनाएंगे। तब वो जो शख्स था उसने अपना मुकानी खोल दिया और अपना चेहरा दिखाया। उसने कहा कि ये मेरे पति की लाश है जो मैंने पहले दफना दी है, और आपने जो अभी दफनाया है वो इस राज्य का राजकुमार है जिसने मेरी इज्जत लूटी थी और मुझे पाने के लिए मेरे पति की हत्या कर दी थी। ये वो राजकुमार है जिसकी लाश आपने दफनाई है, और अब मैं मेरे पति से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि मैं अभी उनके बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। अब मैं अपना गला काट रही हूँ, आप मुझे इस खड्डे में दफना दीजिए। बोलते बोलते उसने अपना गला काट दिया और वो मर गई। उन्होंने उनको दफना दिया। अब राजा जी सोचिए क्या करना चाहिए। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया कि एक गलत औरत सारी औरत जाति को गलत नहीं ठहरा सकती। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर एक धोखा मिले तो सारे धोखेबाज है ये हम तय नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, शाबाशी अपनी पीठ पर मिलती है, और धोखा भी अपनी पीठ पर भी मिलता है और पीठ पर ही मिलता है। पर एक शख्स ने दिया हुआ धोखा से हम ये नहीं कह पाते कि सारे शख्स गलत है, सारे हमें धोखा ही देंगे। ऐसा नहीं है। एक गलत इंसान सारे को गलत नहीं ठहरा सकता। इसी वजह से आपने धोखा खाया है, गलत है, लेकिन उस धोखेबाज की वजह से सारे लोग धोखेबाज होंगे, ये समझ लेना, ये सोच लेना बहुत बड़ी गलती है। तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि एक की गलती हर एक की नहीं हो सकती। इसी अच्छी सोच के साथ आज मैं पत्र लिखा, आपको जो रोज़ कहती हूँ आज भी कहती हूँ, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय बाय।